हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हो आप सभी? हम ठीक हैं, आई होप आप भी सभी ठीक होंगे। तो कबीर भाई उठ गया है। एक घर में मैंने इसके उठने से पहले झाड़ू लगा ली थी, दूसरे घर में अभी लगाऊंगी। पहले इसको किसी काम लगा दूं, इसका खाना पीना करवा के इसको, फिर इसको खेलने के लिए लगाऊंगी, फिर झाड़ू लगाऊंगी। चलो मिलते हैं थोड़ी देर में। दोनों घरों में झाड़ू तो भी लगा लिया मैंने, अब धोने मेरे को कपड़े। तो ये देखो भैया आज कितने कपड़े हैं, फुली है। दो तो ये टोकरे भरे पड़े हैं और एक ही बाल्टी है उधर। लेकिन इससे पहले मैं सोच रही हूँ कि एक बार बर्तन साफ़ कर दूँ, नहीं तो यहाँ पे बीच में आएंगे। तो मैं एक बार करूँगी बर्तन साफ़। पहले फ़ोन चार्ज लगा के आ रही हूँ, क्योंकि मेरा नहीं है फ़ोन चार्ज, 2% ही आऊँगी। चलो पहले लगाते हैं फ़ोन को चार्ज, फिर करते हैं काम। कबीर को बाहर खेलने के लिए छोड़ा था, लेकिन थोड़ी सी देर बाद में ही इसको चोट लग गई थी। पहले तो मैंने सोचा थोड़ी बहुत लगी होगी, लेकिन जाकर देखा तो बहुत ज़्यादा खून आया हुआ था। फिर इसको अंदर लेके आए जल्दी जल्दी और इसको चुप करवाया, और घर पे जो भी थी दवाई वो लगाकर इसके पट्टी की। काफ़ी ज़्यादा लगी थी इसको, लेकिन फिर भी थोड़ी देर में चुप हो गया था। इतनी ज़्यादा लगने के बाद भी तो फिर मैंने कर ली थी बीच चटनी बनाने की तैयारी। टमाटर और हरी मिर्च की चटनी बनानी थी, लेकिन बाद में मेरा दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। मैंने टमाटर स्किप कर दी और अकेली मिर्च फ्राई करके छोड़ दी। फिर दोबारा से कपड़े धोने लग गए थे, क्योंकि आज कपड़े सच में बहुत ज़्यादा थे। और बीच में कभी कबीर का ये लग गई, कभी घर का दूसरा काम, कभी खाना पीना, कभी कुछ कभी कुछ। कभी ये बोल रहा था मम्मा आ जाओ आप मेरे पास बैठ जाओ, ये वो। तो आज तो भाई सच में मैं पजल हो गई थी काम करते करते। लेकिन अब कबीर ठीक था, अच्छे से बोल रहा था कि मम्मा नहीं मैं ठीक हूँ, अब मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मेरी पट्टी खोल दो आप। ये रोटी बना रही हूँ जल्दी जल्दी। सभी को भूख भी लग गई। कपड़े तो अभी तक नहीं धुले, आधे ही धुले हैं, लेकिन बीच में खाना तो बनाना पड़ेगा। मिर्च तो मैंने पहले फ्राई कर ली थी, अब लग जाती है रोटी बनाने के लिए। कबीर भी अब अच्छे से खेल रहा है, इसकी भी कोई दिक्कत नहीं है। इसका भी दर्द ठीक है काफ़ी हद तक, लेकिन हाथ तो नहीं लगा रहा दूसरे वाला, ब्लड काफ़ी ज़्यादा आ गया था इसको। चलो अब सही है, वो भी ठीक है। फिर भी मैंने बना ली रोटी, और आज हमें जाना था कबीर को छोड़ने के लिए, क्योंकि कल मेरा पंचकुला बायोमेट्रिक, परसों मेरा पंचकुला बायोमेट्रिक है। तो हमें कल निकलना पड़ेगा उसके लिए, क्योंकि परसों मॉर्निंग में है। तो कबीर की दादी अपने मायके गए हुए हैं, तो हमें कबीर को उनके पास भेजना पड़ेगा, क्योंकि पति जी और मैं दोनों जा रहे हैं। और बस में जाएंगे तो फिर बच्चा ऐसे दुखी हो जाए, गर्मी बहुत ज़्यादा है इसलिए। लेकिन मन तो मेरा भी नहीं मान रहा था कि मैं उसको छोड़ कर आऊँ, लेकिन मजबूरी है तो क्या कर सकते हैं। क्योंकि मैंने कबीर को अभी तक कभी भी अकेले नहीं छोड़ा है, मेरे से अलग नहीं किया, 3 साल हो गए। लेकिन क्या कर सकते हैं, ये खुश था तो इसकी वजह से मेरे को ऐसे थोड़ा सा ऐसे था कि चलो ठीक है, अभी मन लगा लेगा। लेकिन मन तो नहीं मान रहा था। ज़्यादा टाइम कबीर को हॉस्पिटल में दिखाना था, क्योंकि इसकी दवाई चल रही है खांसी जुकाम की। तो पहले इसकी डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट थी, पहले इसकी दवाई ली, और फिर इसके दोनों चाचू आ गए थे, मामा जी के लड़के आ गए थे इसको लेने के लिए। इन दोनों को भेजा था मैंने, क्योंकि ये अपनी दीदी के साथ खेल लेता अच्छे से। तो मेरे को ऐसे था कि ये जो साथ में जाएगी तो थोड़ा सा खेल लेगा। फिर शाम को मैंने इसकी वीडियो मंगवाई, मगर कैसे है ये खेल तो रहा है ना, लेकिन ये अच्छे से मतलब रह रहा था अपना, मेरे को कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन मेरा मन नहीं लग रहा था। फिर ये कपड़े मैंने जो धोए थे, मैंने सोचा समेट दूँ इनको, क्योंकि कल जाना है। तो फिर परसों आएंगे, परसों शाम तक आएंगे, थके हुए होंगे, तो ये 2-3 दिन तक ऐसे ही पड़े रहेंगे। फिर मैंने इनको समेट दिया। और आज के व्लॉग में इतना ही। थैंक यू। आपको व्लॉग कैसा लगा आप बताना ज़रूर।